नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं और छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। छात्रों और सरकार से बातचीत पर सहमति बन गई है। सरकार की तरफ से गठित कमेटी बात करेगी और देखिए स्टेट गेस्ट हाउस में यह बातचीत होगी। वार्ता में शामिल होने वाले 10 सदस्यीय डेलीगेशन छात्रों में से रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिकेय सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार, रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं और बैठक से आंदोलनरत अभ्यर्थियों को काफी उम्मीदें हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार और छात्रों के इस प्रतिनिधि मंडल के बीच होने वाले वार्ता से क्या सकारात्मक हल निकलता है। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता राहुल का हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और राहुल, क्या भी जानकारी मुख्यमंत्री से छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत होनी है? अभी क्या हलचल वहां पर और कितनी देर में यह वार्ता शुरू होगी, क्या अपडेट है? देखिए रश्मि, पहली बात कि मुख्यमंत्री से छात्रों की मुलाकात नहीं होगी। मुख्यमंत्री की ओर से जो 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी में मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं, चमरा लिंडा हैं, इसके अलावा सुदीप कुमार सोनू और संजय यादव हैं। इन चारों मंत्रियों से स्टेट गेस्ट हाउस जो मोराबादी में मौजूद है वहां पर बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है। अब से कुछ ही देर बाद बातचीत शुरू होगी। और स्टेट गेस्ट हाउस की बात करें तो मंत्री दीपिका सिंह पांडे और उसके अलावा जो संजय यादव हैं वो पहुंच चुके हैं। और छात्रों की ओर से भी जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जो जानकारी मिल रही है कि छात्र भी वहां से जो 10 लोगों से मुलाकात होनी बातचीत होनी है सरकार की, वो लोग भी निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत शुरू होगी, जिसमें 10 प्रतिनिधि छात्रों की ओर से होंगे और 4 जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार की ओर से होंगे और चारों मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बातचीत के दरमियान किसी तरह की रिकॉर्डिंग और किसी तरह की वीडियो बनाने की मनाही है। उसके अलावा स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर मीडिया को भी जाने की मनाही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर और अंदर। और अब से कुछ ही देर बाद स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर ही चारों मंत्रियों के साथ जो छात्र आंदोलनरत हैं उनके प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत होगी। और प्रतिनिधि मंडल में जो 10 लोग शामिल हैं उनसे सरकार बातचीत करके उनके मांगों को सुनेगी और उस पर ठोस समाधान निकालने की कोशिश करेगी। बिल्कुल राहुल, यानी अभी इंतजार किया जा रहा है। ये जो डेलीगेशन है छात्रों का, जिसमें 10 छात्र शामिल हैं, वो निकल चुके हैं स्टेट गेस्ट हाउस के लिए और यहाँ पर वे जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद ये बातचीत थोड़ी देर में शुरू होगी। राहुल, हाँ बिल्कुल, जैसे ही सभी लोग पहुंचेंगे उसके बाद थोड़ी देर में बातचीत शुरू हो जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि कोई ठोस हल सरकार की ओर से जो छात्र आंदोलनरत हैं उनसे जो बातचीत होगी उससे निकलकर सामने आएगा। हालांकि अब देखना होगा कि जैसे ही बातचीत शुरू होती है उसके बाद क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद छात्र के प्रतिनिधिमंडल और जो उच्च स्तरीय कमेटी 4 मंत्रियों की गठित की गई है उन लोगों के बीच बातचीत का दौर अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राहुल, देखिए चूंकि लगातार छात्रों के संपर्क में है आपकी बातचीत भी हुई है कई छात्रों से, क्या उनका कहना है, कौन कौन सी वो प्रमुख मांगे हैं जो आज इस मुलाकात के दौरान, बातचीत के दौरान रखी जाएगी? देखिए पहली मांग उनकी स्पष्ट है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो हुई है उस जेपीएससी परीक्षा के पीटी परीक्षा को पहले रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा लिया जाए। जो भी एजेंसियां इसमें जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई हो और
इसके पहले भी जो एजेंसियां परीक्षाएं कराई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी भी जांच हो। इसके साथ ही साथ जो जिस कंपनी 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा कराई है, इसके द्वारा कितनी परीक्षाएं पूर्व में आयोजित कराई गई थी, उन परीक्षाओं की भी जांच हो। दूसरी चीज की छात्रों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी नहीं सीबीआई से कराई जाए और इस पूरे मामले का फास्ट ट्रैक में ट्रायल चलाया जाए और 3 महीने के अंदर जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि हर साल राज्य में कितनी सरकारी नौकरियां होंगी, उनकी परीक्षाओं को लेकर एक कैलेंडर जारी किया जाए, डेट निर्धारित किया जाए कि इस डेट के अंदर ही राज्य में परीक्षाएं होंगी, जिससे कि छात्रों का समय बचेगा और जो छात्र कई वर्षों तक तैयारी करते हैं और लंबे इंतजार के बाद भर्ती प्रक्रिया राज्य में शुरू होती है, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिला के 4 से 5 मांगे प्रमुख हैं छात्रों की। हालांकि सरकार से जब बातचीत होगी उस दौरान किन किन बातों पर सहमति बनेगी ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात साफ हो चुका कि सरकार भी अब इस मसले को ज़्यादा घिंचने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। हर हाल में इस मसले का हल निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि 4 सदस्यीय जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, उसमें चारों मंत्रियों को आज बातचीत के लिए जो है भेजा गया है और आज बातचीत करके छात्रों से हल निकालने की कोशिश ये कमेटी भी करेगी। जी बिल्कुल राहुल, देखिए और आज 14वां ये दिन है जहां छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अब ये काफी गंभीर विषय बन चुका है झारखंड के लिए और जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके सरकार की ये कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी है सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है आज इस बातचीत के बाद इसका समाधान हो पाएगा? सरकार का मूड क्या है, या अगर आपकी किसी पार्टी के नेता से बातचीत हो पाई है तो उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, बैठक से पहले कुछ कह पाना ये तो मुश्किल है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि हम हर हाल में छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों का जो मांग है उसको हम सुनेंगे और उसके बाद उस पर उचित निर्णय लेंगे। हालांकि जो पार्टियां सत्ता में है वो पार्टियां भी ये कह रही हैं कि हम पूरी तरीके से छात्रों के आंदोलन के साथ हैं और बीते दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी जो आंदोलनरत छात्र हैं उनसे फोन के माध्यम से बात की, इसके अलावा एनएसवाई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली से आए, उन्होंने मुलाकात की छात्रों से। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी जो के राजू हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं, उन्होंने 6 से 7 पॉइंट का एक पत्रक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा है। तो कह सकते हैं कि पार्टियां अपने स्तर से भी काम कर रही हैं और सरकार पर इस बात पर कोशिश करें कि ये बात सुनिश्चित करे सरकार की जो छात्रों की मांग है उस पर उचित निर्णय लिया जाए। और इसी को देखते हुए 4 मंत्रियों को लगाया गया है। अब 4 मंत्रियों से बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा कि सरकार किस मूड में दिखाई दे रही है, कितनी बातें सरकार उनकी सुनी और कितनी बातें मानने योग्य है। क्योंकि जो कमेटी है, कमेटी से जो बातचीत होगी, चारों लोगों को निर्णय लेना है कि छात्रों का जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उस मुद्दे पर कौन कौन से मुद्दे ठीक हैं, कौन कौन से मुद्दे मांगने में सरकार को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि सरकार लगातार कहती आ रही है कि सीआईडी जांच चल रही है, 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि सीआईडी की जांच पूरी होने के बाद जो फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम एक निर्णय पे पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि सरकार अपने स्तर से हर एक कोशिश की है कि जिससे कि आंदोलन लंबे समय तक नहीं घिंचे। लेकिन आज आंदोलन का 14वां दिन है और 14वें दिन छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल और सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी के बीच अब से थोड़ी देर बाद बातचीत का दौर शुरू होगा और बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा कि किन किन बातों पर सरकार से सहमति छात्रों की बन पाई है और किन किन बातों को लेकर अभी भी असहमति की स्थिति उत्पन्न है। जी बिल्कुल राहुल, क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? क्या अब बातचीत शुरू हो गई है? क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि हलचल काफी बढ़ गई है वहां पर? देखिए, अभी तक की अपडेट यही है कि अभी तक बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है। अभी
जो मंत्री हैं सभी मंत्री यहाँ पे पहुँच चुके हैं। छात्रों का भी जो आने का दौर है अभी शुरू है, लेकिन बातचीत का जो दौर है अभी शुरू नहीं हुआ है। बातचीत में हम कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि सरकार के कई अधिकारी भी इस बातचीत में शामिल होंगे और इसके बाद ही बातचीत शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा अभी बातचीत शुरू होने में, लेकिन जिन मंत्रियों को इस बातचीत में शामिल होना वो सभी लोग अब स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच बिल्कुल चुके हैं। राहुल, इसके साथ ही देखिए 14 दिन के आंदोलन के बाद ये पहला मौका है, ये पहली बार है जब छात्र और जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है उनके बीच ये वार्ता होनी है, बातचीत होनी है। क्योंकि लगातार छात्रों के संपर्क में आप हैं, क्या लग रहा है उनमें वो भरोसा जग पाया है आज जिस तरह से ये बातचीत होनी है आपसे थोड़ी देर में? देखिए, भरोसा जग पाया है तभी ये बातचीत तक बातें पहुंची हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने गंभीरता दिखाई और जब मानसून सत्र शुरू होना था उससे ठीक एक दिन पहले 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद इस कमेटी के साथ पहले बैठक की, बातचीत की और एक कॉन्क्रीट निर्णय पे पहुंचने का एक कोशिश की गई। उसके बाद इस कमेटी को ये जिम्मा सौंपा गया कि छात्रों से बातचीत करेगी और कल आप देखेंगे कि जो एसडीओ हैं वो खुद धरना स्थल पे पहुंचे और उन्होंने छात्रों से बात की और उन्होंने कहा कि कौन कौन से छात्र होंगे जो प्रतिनिधि मंडल के रूप में शामिल हो गए और बातचीत करेंगे। उसके बाद कल नाम भेजे गए और कल नाम भेजे जाने के बाद आज जो है जिला प्रशासन ने तय किया कि बातचीत जो है शाम 7 बजे के बाद स्टार्ट होगी, जिसमें 10 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल होगा और अपनी कमेटी के जो सरकार की जो कमेटी बनाई गई उसके सामने बातें रखेंगे। तो कह सकते हैं विश्वास जगह है, तभी तक यहाँ तक छात्र पहुँचे हैं और छात्रों का भी कहना है कि हम आंदोलन को बहुत बड़ा नहीं करना चाहते, हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी छात्रों की तरफ से कि गवाहों की मौजूदगी में बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में ये जो 10 छात्रों का डेलीगेशन बना है इसमें कौन कौन लोग शामिल किए गए हैं, एक बार जरा इस पर अगर आप अपडेट दे सके दर्शकों को। नहीं, देखिए, जो छात्रों का डेलीगेशन बना है 10 लोगों का, उसमें किसी तरह का कोई गवाह और कोई व्यक्ति को जाने की मनाही है। यहाँ तक कि हमने पहले भी बताया कि मीडिया के भी लोगों को जाने की मनाही की गई। अगर हम ये बात करें कि अभी कौन कौन से लोग इस प्रतिनिधि मंडल के रूप में जा रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग हैं, तो उसमें रविंद्र पासवान है, पीयूष कुमार है, राजेंद्र प्रसाद है, नीतू कुजूर है, अंकित राज है, कार्तिक सोरेन है, सालू कुमारी है, रविंद्र कुमार रवि है, आनंद कुमार है और अंकित कुमार है। यही 10 लोग हैं जिनके सामने बातचीत होगी। जो राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी है 4 मंत्रियों की, इसके अलावा और किसी भी व्यक्ति के जाने को अलाउ सरकार की ओर से और ठीक है। बिल्कुल राहुल, देखिए चूंकि बातचीत काफी ये अहम है और सभी की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है कि बातचीत में किस तरह से सहमति बन पाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।